हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 जर्नल हमारा चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जर्नल के। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो यूनिट 3 हमारा जर्नल, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे SBPD पब्लिकेशन के बुक से, SK सिंह के बुक से हम। बाकी आपको कहीं से भी किसी भी बुक से डाउट हो, आप क्वेश्चन जो है हमसे पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। ऑन 1 जनवरी 2018 पंकज प्रकाश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 35,000। तो जो पंकज प्रकाश है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस में क्या लगाया है बिजनेस के ऑनर ने, तो 35,000 जो है वो कैश लगाया गया है, और फर्नीचर जो है वो 5,000 का बिजनेस में लाया गया है। यानी 35,000 कैश देकर के बिजनेस स्टार्ट किया गया है और 5,000 फर्नीचर देकर के जो है बिजनेस स्टार्ट किया गया है। हिज ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ आर गिवन बिलो। तो जो ट्रांजेक्शन गिवन है उसका आपको जर्नल एंट्री पास करना है, उसको आपको जर्नलाइज करना है। चलिए, तो 1 बाय 1 करके सारे ट्रांजेक्शन को जो है हम यहाँ पर जर्नलाइज करते हैं। आप फॉर्मेट पे बनाओगे प्रॉपर नरेशन के साथ। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, 1 जनवरी 2018। डेट के कॉलम में आप डेट लिख लेना 1 जनवरी। इस डेट को क्या हुआ, तो बिजनेस जो है स्टार्ट किया गया। क्या है, बिजनेस का ऑनर कौन है, तो पंकज प्रकाश जो है वो बिजनेस का ऑनर है। एक एक बात को समझते हैं। जो भी रिकॉर्ड करेंगे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इसे कहते हैं हम। ये है पंकज प्रकाश, बिजनेस का ऑनर। इसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में क्या लगाया एज अ कैपिटल, क्या लेकर के आया, तो कैश लेकर के आया 35,000 का, ठीक है, और फर्नीचर आया 5,000 का, और इससे बिजनेस को स्टार्ट किया, कमेंस किया पंकज प्रकाश ने। अब ऑनर अपने पॉकेट से जो भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, हमें रिकॉर्ड करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करना है इस ट्रांजेक्शन को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। बिजनेस में क्या आया, कैश आया। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में आया कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने का, तो 35,000 रुपीज़ का, ये हुआ। और बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया। ठीक है, बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया। फर्नीचर एसेट होता है, अगर एसेट है तो रियल अकाउंट में आ जाइए, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हम डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्नीचर मेरा एसेट है रियल अकाउंट के रूल से। तो हम यहां करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना से, 5,000 से। और ऑनर जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो भी लगाता है पैसा, या कोई एसेट ही लेकर आ जाए या कोई गुड्स ही लेकर आ जाए, वो सब कुछ क्या है, तो कैपिटल है ऑनर के लिए, है ना, कैपिटल कहलाता है वो। बिजनेस में क्या कहलाता है, कैपिटल। और ऑनर का कौन सा अकाउंट होता है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट होता है। तो बिजनेस में क्या हुआ आपका, यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के ऊपर एक इंटरनल कह सकते हो लायबिलिटी बढ़ गया, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। अभी बिजनेस के ऊपर कितने से लायबिलिटी बढ़ गया, ऑनर ने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 35,000 एंड 5,000, तो 40,000 से बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया। और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कितने से बढ़ा, 35,000 एंड 5,000, 40,000 से लायबिलिटी बढ़ा। ठीक है, ये तो हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच से। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से चले तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर ऑनर ने क्या किया, बिजनेस को दिया, तो गिवर है ना ऑनर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। आप मॉडर्न अप्रोच से चलिएगा तो बिजनेस का एसेट, एसेट बढ़ता है तो
एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। देखिए एसेट की बात करते हैं। बिजनेस में कैश और फर्नीचर दोनों एसेट है। ये बढ़ा, इंक्रीज किया तो क्या करेंगे, डेबिट। कैश और फर्नीचर को डेबिट किए। कैपिटल क्या है, कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए कैपिटल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 40,000 से। क्लियर हुआ बात। आप चाहे तो मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं। चलिए इसका अगला क्या है ट्रांजेक्शन, 1 जनवरी के बाद 2 तारीख का, 2 जनवरी। डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जो है वो डिपॉजिट किया गया है 10,000 रुपीज़। समझते हैं बात को। बिजनेस का एक बैंक अकाउंट है, मान लेते हैं SBI में एक अकाउंट है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और बिजनेस में जो कैश था अभी फिलहाल तो 35,000 है। कितना कैश है, 35,000 बिजनेस में कैश है। क्या किया गया कि 10,000 जो है उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। ठीक है, क्या एंट्री बनेगा इसका, तो देखिए बिजनेस का बैंक बैलेंस हो या कैश बैलेंस हो, दोनों बिजनेस के लिए एसेट होता है। और एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट, ये होता है। अब हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस का एसेट बढ़ा या घटा। तो देखिए 10,000 रुपीज़ जो है वो बैंक में चला गया, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। और एसेट बढ़ता है, इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, तो बिजनेस का क्या बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा। इसीलिए बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अमाउंट बाद में लिखेंगे। अच्छा, बिजनेस का बैंक बैलेंस तो इंक्रीज किया लेकिन कैश चला गया, तो कैश बैलेंस बिजनेस का डिक्रीज किया। एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। क्या घट गया, कौन सा एसेट घट गया, तो कैश बैलेंस घट गया, इसलिए कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ बात। तो बिजनेस में जब हम बिजनेस से जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं कोई भी कैश, कितना भी कैश, तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर हुआ बात। तो कितने से बैंक बैलेंस बढ़ा, 10,000। बिजनेस का कितने से बैंक बैलेंस बढ़ा, 10,000 से, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। बिजनेस का कितने से कैश बैलेंस कम हुआ, 10,000 से, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। क्लियर है बात। दोनों एसेट है बिजनेस के लिए, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, कैश बैलेंस घटा तो क्रेडिट। क्लियर हुआ बात। ये एंट्री बनेगा आपका। ये था आपका 2 तारीख का ट्रांजैक्शन। याद रखिएगा जो भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। चलो अगला ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड पेड बाय चेक 8,000। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है और चेक के थ्रू यहां पर पेमेंट किया है। चलिए इसका अपोजिट भी हम आपको समझा देते हैं। अगर मान लीजिए कि अभी बैंक बैलेंस बिजनेस का कितने से इंक्रीज किया है, 10,000 से। अगर बिजनेस इसमें से 2,000 रुपये ऑफिस यूज के लिए मान लीजिए विड्रॉ करता है, निकालता है, तो क्या होगा, तब यहां पर बिजनेस का बैंक बैलेंस घट जाएगा। एसेट घटता है तो क्रेडिट, और बिजनेस में मान लीजिए कि पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 2,000 से। 2,000 रुपया जो है बिजनेस वो निकाल लेता है इसमें से, तो बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, ये बात याद रखिएगा। तो एसेट बढ़ गया यहाँ पर तो डेबिट करेंगे, बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट किए, बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट किए। यहाँ पर जब पैसा डिपॉजिट किए थे तो बैंक बैलेंस बढ़ा था तो डेबिट किए थे, कैश बैलेंस घटा तो क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है।
डिपॉजिट करेंगे तो ये एंट्री होगा, विड्रॉ करेंगे तो ये एंट्री होगा। इसके बाद परचेस किया गया है, बिजनेस ने गुड्स परचेस किया है और जो पेमेंट किया गया है वो आपका चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है 8,000 रुपीज़ का। चलिए बिजनेस ने गुड्स परचेस किया है, बिजनेस में गुड्स आया, रियल अकाउंट के रूल से स्टॉक बढ़ने के सेंस में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं, आपका जो है 4 तारीख का है, 4 जनवरी का है। बिजनेस में क्या आया, तो बिजनेस में गुड्स आया, स्टॉक बढ़ने के सेंस में रियल अकाउंट के रूल से हम डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। गुड्स परचेस किए, गुड्स आया, लेकिन हम क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड का, परचेज का। गुड्स परचेज के लिए परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, गुड्स सेल के लिए सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम परचेस किए हैं 8,000 का, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 8,000 रुपीज़ को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। 2, अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो बिजनेस का कैश बैलेंस कम होता तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कितने से, 8,000 रुपीज़ से। लेकिन बिजनेस ने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, ऐसे समझिए, हम इस क्रेडिटर से जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो सामने वाला कौन होता है, क्रेडिटर, लेनदार होता है। कब, जब हम उधार में परचेस करते हैं तब। फिलहाल तो यहाँ पर उधार में परचेस नहीं किया गया है तो यहाँ पर इसको अभी फिलहाल क्रेडिटर कहना उचित नहीं होगा। गुड्स परचेस किया गया है इस बंदे से, कितने का, 8,000 का। तो 8,000 का गुड्स आया जिसके लिए हम क्या किए, परचेज अकाउंट को डेबिट किए 8,000 रुपीज़ से, डेबिट व्हाट कम से। बदले में हमने क्या किया, पेमेंट किया, लेकिन चेक के थ्रू पेमेंट किया, इसीलिए बिजनेस का बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा। तो बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट। अभी बिजनेस का क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस घट रहा है ना, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, किसके, तो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस 2,000 से घट जाएगा, और घटेगा तो एसेट घटता है तो क्रेडिट, इसीलिए हम यहाँ पर कैश ना करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 8,000 से। क्लियर है बात, चलो ठीक है। तो यहाँ इसका बनेगा परचेस टू बैंक, अगर कैश में पेमेंट करते तो परचेस टू कैश, ये होता आपका। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है, 8 तारीख का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा गया है ना, और कैश में बेचा गया है। चलिए इसका एंट्री हम बनाते हैं। सामान बेचा गया है तो गुड्स जो है वो बिजनेस से जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर हम किसे क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सामान बेचा गया है, सेल किए हैं। तो गुड्स की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सेल्स का। ठीक है, गुड्स जब खरीदा जाता है तो परचेस का इस्तेमाल करते हैं, जब बेचा जाता है तो सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, सेल्स का। ठीक है, कितने का है, कितने का सामान बेचा गया, यहाँ पर 10,000 का, तो सामने में सेल्स कितने का किया गया, 10,000 का, ये हो गया। अब क्या लिखता है, कैसे किया गया है, तो गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा गया है, सामान गया और बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया। ठीक है, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 से। मुझे लगता है इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना बात अब समझ गए होंगे। तो जब हम सामान को बेचते हैं कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है। अगर पेमेंट चेक के थ्रू रिसीव किए हैं और इमीडिएट इसको बैंक में हम डिपॉजिट कर दिए हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर सेल किए तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट 10,000 से होगा, लेकिन जो पेमेंट रिसीव किए हैं वो कैश में ना करके अगर चेक के थ्रू रिसीव करते और इमीडिएट लिखता कि उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, तो यहाँ पर कैश की जगह क्या होता, बैंक टू सेल्स होता।
ठीक है, अगर पेमेंट चेक के थ्रू रिसीव करते तो बैंक टू सेल्स ये बनता। फिलहाल अभी कैश में हम सामान बेचे हैं तो बिजनेस में कैश आया है और सामान यानी गुड्स गया है, तो कैश टू सेल्स बनेगा। अगला एंट्री क्या है, 10 तारीख का है। देखिए बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चल रहे हैं, 1 तारीख का ट्रांजेक्शन, फिर 2, फिर 4, 8 और 10, ठीक है, ये है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसके बाद 10 तारीख का क्या है, सोल्ड टू अविनाश गुड्स फॉर विच रिसीव्ड इन पेमेंट अ चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया कि हम सामान को बेचे हैं और किसे बेचे हैं, अविनाश को बेचे हैं, और जो पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं वो चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। वही बात है जो अभी मैंने आपको बताया। 10 तारीख का सामान तो सबसे पहले हमने बेचा है तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सेल्स अकाउंट। गुड्स गया बिजनेस से, सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए, अमाउंट बाद में लिखेंगे। इसके बाद पेमेंट अगर कैश में आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और अगर चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अभी क्या कहा गया है, पेमेंट जो रिसीव किया गया है बोलता है रिसीव्ड इन पेमेंट अ चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव किया गया है, चेक मिला है, और इमीडिएट क्या किया गया है, बैंक अकाउंट में। देखो क्या हुआ, अकाउंटेंट को चेक रिसीव हुआ और इमीडिएट बैंक में उसको क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो बताइए कि बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ेगा या बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसीलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिए। क्लियर है बात। अमाउंट देख लेते हैं कितने का है, अमाउंट है 500 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आप 500 रुपीज़ से बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और सेल्स को 500 से क्रेडिट कर दो। किसे सामान बेचें इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी सामान बेचा गया है वो उधार में नहीं बेचा गया है, इसलिए अविनाश को बेचा गया है या मोहन को बेचा गया है, श्याम को बेचा गया है, उससे यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या मतलब है, सेल्स यानी सामान बेचा गया है और पेमेंट जो रिसीव किया गया है वो किसके थ्रू रिसीव किया गया है, तो चेक के थ्रू रिसीव किया गया है और इमीडिएट बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर बैंक बैलेंस बिजनेस का बढ़ गया है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। क्लियर है बात। तो बैंक टू सेल्स होगा। 10 के बाद 12 तारीख का क्या कहता है ट्रांजेक्शन 12 तारीख का, सोल्ड गुड्स टू हेमंत फॉर 4000 रुपीज़ एंड रिसिव्ड पेमेंट बाय चेक, ठीक है, फॉर 3800 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 200। तो सामान जो है वो हेमंत को बेचा गया है। कितने का सामान, तो बोलता है यहाँ पर 4000 रुपये का सामान बेचा गया है, लेकिन जो चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ है वो मात्र आपका 3800 का है। इसका मतलब है कि हमने डिस्काउंट दे दिया है उसे 200 रुपीज़ का, जो कि लिखा हुआ भी है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या हुआ वो हम समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करते हैं और बात को समझते हैं। जो भी रिकॉर्ड करना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। 12 तारीख का ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू हेमंत, हेमंत को सामान जो है बेचा गया है, ये है हेमंत, इसको सामान बेचा गया, सेल किया गया। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सामान चला गया है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है, चाहे उधार में बेचा गया हो चाहे कैश में बेचा गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स बिजनेस से गया है। ठीक है, कितने का बेचा गया, तो बोलता है 4000 का, 4000 इसके सामने लिख दो। अब डेबिट क्या होगा, तो बोलता है यहाँ पर कि सामान जो बेचा गया है पेमेंट रिसीव करेंगे। अब हम सामान बेचे हेमंत से, तो हेमंत से पेमेंट रिसीव करेंगे ना, तो बिजनेस में अब पेमेंट आ रहा है। अब किस तरीके से आ रहा है, रिसीव, यहाँ पर कहता है रिसीव पेमेंट बाय चेक, चेक से आया है। और कितने का हेमंत ने चेक दिया है बिजनेस को, 3800 का चेक दिया है। ठीक है, कितने का दिया है, 3800 का। जब बिजनेस को चेक दिया गया 3800 का,
तो ये मान लेना है कि बिजनेस ने क्या किया, इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये मान लेना है कि क्या हुआ, जो बिजनेस को चेक रिसीव हुआ है वो इमीडिएट बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो बताइए कि जब हेमंत से बिजनेस को चेक रिसीव हुआ 3800 का, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा, 3800 से। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और कितने से, 3800 से। सामान बेचा गया है 4000 का और पेमेंट दे रहा है 3800 चेक के थ्रू। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि बिजनेस ने, जो कि क्वेश्चन में लिख भी दिया है, कि कितने का डिस्काउंट दे दिया हेमंत को। हेमंत को डिस्काउंट दे दिया 200 रुपीज़ का। 4000 का सामान बेचा गया, 3800 का पेमेंट रिसीव हुआ, इसका मतलब 200 का डिस्काउंट दिया गया। तो बताइए कि बिजनेस का एक छोटा सा नुकसान नहीं हो गया 200 रुपये का। जब बिजनेस का नुकसान हुआ है तो नॉमिनल अकाउंट में आ जाइए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम डेबिट करेंगे 200 को, क्योंकि 2000 का एक छोटा सा बिजनेस का नुकसान हुआ है। अब नाम क्या देंगे, डिस्काउंट अलाउड। बिजनेस ने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए। देखिए डेबिट साइड भी है आपका 4000 एंड क्रेडिट साइड भी आपका 4000 मैच कर रहा है। तो क्या बनेगा, सेल किए कितने का, 4000 का। पेमेंट जो है रिसीव किए वो किस में किया आपने, तो चेक के थ्रू किया है। और ये मान लेना है कि इसको हम बैंक में इमीडिएट डिपॉजिट कर दिए हैं। बिजनेस जो है इमीडिएट अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया है 3800 से, इसको हमने डेबिट कर दिया। और बिजनेस को एक छोटा सा नुकसान हुआ है, डिस्काउंट अलाउड को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे 200 से नॉमिनल अकाउंट के रूल से। ठीक है, ये एंट्री बनेगा आपका 12 तारीख तक का। चलिए अब अगला ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर करते हैं, जो कि है 14 तारीख का। इसको हटाते हैं हम। जनवरी 14, देखिए, गेव दिनेश अ चेक फॉर 500। तो यहाँ पर जो है वो दिनेश को क्या दिया गया है, एक चेक दिया गया है। बिजनेस ने एक चेक दिया है, यानी पेमेंट दिया है। यहाँ पर देखिए, ये दिनेश है, ठीक है। और ज़रूर उधार में बिजनेस ने कभी दिनेश से परचेस किया होगा सामान, तभी इसको पेमेंट दिया जा रहा है। बिजनेस को पेमेंट दे रहा है, बोल रहा है क्या, गिव चेक, गिव दिनेश अ चेक फॉर ₹500। बिजनेस 500 का चेक दिनेश को क्यों दे रहा है, इसका मतलब कभी उधार में क्रेडिट परचेस किया गया होगा बिजनेस के थ्रू। क्रेडिट परचेस, बिजनेस ने कभी क्रेडिट परचेस किया होगा, तभी दिनेश को यहाँ पर पेमेंट किया जा रहा है ना। अच्छा, अब दिनेश को पेमेंट कर रहा है, तो बताइए कि यहाँ पर रिसीवर कौन है। डेबिट द रिसीवर, दिनेश यहाँ पर रिसीवर है, तो दिनेश को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। दिनेश को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, कितने से, पेमेंट जो है वो 500 का है। क्लियर है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, रिसीवर कौन है, रिसीव कौन कर रहा है, दिनेश। दिनेश कौन है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर दिनेश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है 500। अब बिजनेस ने कैसे पेमेंट किया है, अगर कैश पेमेंट करता दिनेश को, तो यहाँ पर हम करते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट 500 रुपीज़, लेकिन नहीं, चेक दिया है दिनेश को। तो बताइए कि बिजनेस का क्या कैश बैलेंस कम होगा। बिजनेस का कैश क्या होता है, या बैंक बैलेंस क्या होता है, एसेट होता है। एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। अब पेमेंट दे रहे हैं तो ये बात तो तय है कि कैश, या तो कैश घटेगा या तो बिजनेस का बैंक बैलेंस घटेगा, है ना। तो दोनों केस में यहाँ पर या तो कैश होगा या तो बैंक होगा।
अब किसके थ्रू पेमेंट किया जा रहा है? चेक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम होगा, इसीलिए यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो दिनेश यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, और बिजनेस का बैंक बैलेंस घट गया, एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, तो दिनेश टू बैंक यहाँ पर होगा इसका एंट्री। क्लियर है बात? अगर चेक के थ्रू पेमेंट नहीं होता, कैश के थ्रू पेमेंट होता, तो दिनेश टू कैश होता है यहाँ पर। क्लियर है? आगे 16 जनवरी क्या कहता है? Receive from Mohan a bank draft for ₹500 and deposited it into बैंक। ठीक है, तो मोहन से क्या किया गया है? एक बैंक ड्राफ्ट जो है वो रिसीव किया गया है और इसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले हम एंट्री कर लेते हैं। मोहन को ज़रूर हम क्रेडिट सेल किए होंगे, ये मोहन है, इसलिए मोहन से जो है हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। और कितने का पेमेंट रिसीव कर रहे हैं? तो पेमेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर वो है आपका 500 का एक बैंक ड्राफ्ट जो है वो रिसीव कर रहे हैं। मोहन हमको पेमेंट दे रहा है और क्या किए, मेरे पास एक बैंक ड्राफ्ट आया जिसको हम इमीडिएट क्या किए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो बताइए कि बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा या घटा? बढ़ गया, क्योंकि हम पेमेंट रिसीव किए हैं। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और एसेट बढ़ता है तो डेबिट, इसीलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर दिए। ठीक है, 500 रुपीज़ से, क्योंकि 500 जो है उससे बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया है। अब बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस का तो बैंक बैलेंस बढ़ गया है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, मोहन कौन है? गिवर है। मोहन पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे इस रूल से मोहन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर मोहन को क्रेडिट करेंगे 500 रुपीज़ से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचिए, मोहन कौन है? तो एक पर्सन है जो कि जिससे पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आ जाइए, और दे रहा है मोहन, तो डेबिट द रिसीवर होता है। अगर ये रिसीव करता तो डेबिट करते हैं, लेकिन ये दे रहा है क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है, बिजनेस को दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम मोहन को क्रेडिट करेंगे 500 से। क्लियर है बात? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री यहाँ पर बनेगा। चलो, इसके बाद 16 तारीख के बाद आपका जो है वो 20 तारीख का ट्रांजैक्शन है। क्या कहता है? पेड सैलरी बाय चेक। यहां पर जो है वो सैलरी पे किया जा रहा है, बिजनेस ने सैलरी पे किया। बिजनेस अपने एम्प्लॉय को क्या किया है? सैलरी पे किया है। अब ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। बिजनेस ने सैलरी दिया, तो बताइए कि सैलरी क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है, खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अगर खर्च है सैलरी, तो आप किस अकाउंट में आ जाओगे? नॉमिनल अकाउंट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम यहाँ पर एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस क्या है? सैलरी है, तो हम सैलरी का नाम लिखेंगे यहाँ पर, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, और कितने का सैलरी है पहले वो हम देख लेते हैं। सैलरी जो है वो आपका यहाँ पर है 1000 रुपीज़ का। एक्सपेंस कितना हो गया बिजनेस का? 1000। अब बात आता है कि पेमेंट किसके थ्रू कर रहा है? जो सैलरी बिजनेस पे कर रहा है वो पेमेंट किसके थ्रू कर रहा है? अगर कैश के थ्रू करेगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपीज़ से। तो बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो रहा है क्या? बिजनेस कैश में पेमेंट कर रहा है? नहीं, तो बिजनेस का कैश बैलेंस नहीं कम हो रहा है, बल्कि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है। इसीलिए कैश को क्रेडिट ना करके हम यहाँ पर बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी टू बैंक, ये आपका एंट्री बनेगा। अब यहाँ पर यह भी कह सकता था
कि पेड सैलरी बाय चेक यहाँ पर है, गोपाल को पेमेंट किया, मोहन को पेमेंट किया, श्याम को पेमेंट किया, उससे मतलब नहीं है कि आप किसको पेमेंट कर रहा है, बिजनेस किसको सैलरी पेमेंट कर रहा है। अगर बोलता कि सैलरी पे किया गया है गोपाल को, तो क्या हम यहाँ पर गोपाल का नाम लिखते हैं, गोपाल अकाउंट डेबिट टू बैंक? नहीं। बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, हम एक्सपेंस सैलरी है, गोपाल को देंगे, श्याम को देंगे, राम को देंगे, इससे मतलब नहीं है, एक्सपेंस सैलरी है तो सैलरी होगा। अगर चेक के थ्रू पेमेंट है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, कैश के थ्रू पेमेंट है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बनेगा सैलरी टू बैंक। चलो, इस ट्रांजेक्शन के बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।